हाय गाइज, मैं हूं स्वप्निल खैर। आप सभी का मेहता शेयर मार्केट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में स्वागत है। हाँ, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि शेयर मार्केट कितने बजे निकल स्टार्ट होता है, कितने बजे निकल चालू होता है, किस तरीके से हम लोग लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म वाइज हम लोग निकल ट्रेडिंग कर सकते हैं और इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आपको मैं बताना चाहूंगा, शेयर मार्केट में निकल दो चीज होती है, एक ट्रेडिंग और एक इन्वेस्टमेंट। कोई अगर निकल हम लोग बात करें, कोई SBI की कंपनी है जिसको हम लोग निकल बाय करके होल्ड कर रहे हैं, हम लोग 3 साल 5 साल 50 साल के लिए अगर होल्ड कर रहे हैं बाय करके, ठीक है, बाय करके हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको होल्ड कर रहे हैं, उसको हम लोग इन्वेस्टमेंट कहते हैं। बट वही चीज अगर मैं SBI को आज सेम डे मैंने आज बाय किया और आज ही मैंने क्या किया, उसको सेल किया, जिसको हम लोग ट्रेडिंग कहते हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोग यहाँ पे नहीं क्या कोई बात कर रहे हैं, कोई बिल्डर्स रहता है, जो बिल्डर क्या कर रहा है, फ्लैट्स की उनको बनाता है, बना के क्या करता है, बेच देता है, मतलब सेल कर रहा है। ठीक है, तो उसके लिए क्या हो गया, वो ट्रेडिंग हो गया, उसके लिए वो क्या हो गया, बिजनेस हो गया। बट वही अगर टॉप का फ्लोर पे नहीं क्या कर रहा है, बाय करके क्या कर रहा है, होल्ड कर रहा है, तो उसके लिए क्या हो गया, वो इन्वेस्टमेंट हो गया। वैसा ही शेयर मार्केट में हम लोग कर सकते हैं ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट। तो ट्रेडिंग नहीं क्या, इंट्राडे ट्रेडिंग में क्या रहता है, इंट्राडे और रहता है स्विंग ट्रेडिंग रहता है। तो क्या होता है इंट्राडे और स्विंग ट्रेडिंग, इसके बारे में आगे मैं आपको बताता हूं। बस शेयर मार्केट में हम लोग दो चीज कर सकते हैं, ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट। आई होप सो कि आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, तो हमारा मार्केट कितने बजे स्टार्ट होता है? हमारा मार्केट नहीं क्या स्टार्ट होता है एक्चुअली 9 बजे हमारा मार्केट निकल चालू होता है। और कितने बजे तक हमारा मार्केट रहेगा? ये 9:15 तक रहेगा। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग नहीं क्या, प्री ओपनिंग सेशन। ठीक है, जहां पे हम लोग बाय कर सकते हैं और सेल भी कर सकते हैं। बट जो भी हम लोग बाय या फिर सेल कर रहे हैं, ये जो हमारे ऑर्डर रहेंगे, ये ऑर्डर रहेंगे तुम्हारे पेंडिंग। क्यों पेंडिंग रहेंगे सर? क्योंकि मार्केट जो ट्रेडिंग सेशन होते हैं, उसी ट्रेडिंग सेशन में नीचे क्या होता है, ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है, मतलब ऑर्डर कंप्लीट होता है। मतलब आपने बाय अगर किया या फिर सेल किया, वो ऑर्डर कंप्लीट कब होगा? 9:15 से लेके 3:30 तक ही होगा। बट उसके पहले जब भी आप बाय और सेल करोगे, तुम्हारे ऑर्डर क्या रहेंगे, पेंडिंग रहेंगे। ठीक है, बट हाँ, आप जो 9 से लेके 9:07 तक आप ऑर्डर करोगे तो पेंडिंग रहेगा। बट 9:08 के बाद अगर कोई आप ऑर्डर डाल रहे हो, 9:14 59 सेकेंड तक अगर आप कोई ऑर्डर अगर डालते हो, तो ये ऑर्डर तुम्हारा होगा रिजेक्ट। ठीक है, क्यों रिजेक्ट होगा? क्योंकि इस टाइम पर मार्केट क्या होता है, क्लोज होता है। ठीक है, मार्केट क्या होता है, क्लोज होता है। तो आप कोई भी अगर ऑर्डर डालोगे तो आपका ऑर्डर रिजेक्ट होगा। ठीक है, बट ये हमारे कोई काम का नहीं होता। हमारा जो काम होता है ट्रेडिंग सेशन। ट्रेडिंग सेशन कितने बजे स्टार्ट होता है? 9 और 3:30। इस टाइम फ्रेम में हम लोग बाय और सेल कर सकते हैं। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग SBI की बात कर रहे हैं, SBI में कोई गुड न्यूज आ रही है। क्या आ रही है? गुड न्यूज। क्या गुड न्यूज है? फॉर एग्जांपल कंपनी का प्रॉफिट नहीं गया, पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर ज्यादा हो गया। तो यहाँ पे निकल शेयर की प्राइस 800 है, जहां पे हम लोग ने यहाँ पे बाय करने वाले, पहले हम लोगों ने क्या किया, उसको बाय किया। जैसा ही मार्केट नहीं क्या ऊपर चला गया, जैसा ही मार्केट ऊपर चला गया है, कितने में ऊपर चला गया है? 850। तो हम लोग क्या करेंगे गाइस, यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, सेल करने वाले। क्या करने वाले हैं हम लोग यहाँ पे? सेल करेंगे। ठीक है, बाद में हम लोगों ने क्या किया, सेल किया। पहले क्या किया था, बाय, बाद में क्या किया, सेल। जो दोनों का जो डिफरेंस रहेगा, उसी को हम लोग बोलते हैं प्रॉफिट। और कितना है वो प्रॉफिट? 50 रुपीज। ठीक है, तो मार्केट में अगर कोई गुड न्यूज आती है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, पहले बाय करेंगे, बाद में हम लोग सेल करेंगे। ठीक है, सेम डे हम लोगों ने बाय किया, सेम डे हम लोग सेल कर रहे हैं, उसको हम लोग बोलते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग। ठीक है, बट हाँ गाइस, आपको पता है कि क्या हम लोग मार्केट अगर नीचे आता तो हम लोग क्या पहले सेल कर सकते हैं? कोई शेयर की प्राइस फॉर एग्जांपल 660 चल रहा है। ठीक है, तो ये अगर मुझे लग रहा है कोई बैड न्यूज चल रहा है, कोई नहीं क्या शेयर की नहीं क्या, मुझे लग रहा है कि बैड न्यूज है, कोई शेयर की नहीं क्या प्रॉफिट नहीं क्या लॉस में चल रहा है, सॉरी प्रॉफिट नहीं है, लॉस में चल रही है कंपनी, उसका नहीं क्या रिजल्ट खराब आ गया। ठीक है, तो उसकी प्राइस था 660, अब मुझे लग रहा है कि वो नीचे आएगा, कहां तक आएगा? 600 तक आएगा। तो क्या मैं पहले उसको सेल कर सकता हूँ, बाद में उसको मैं बाय करूं? क्या मैं, मेरे पास ये ऑप्शन अवेलेबल है? तो यस, आप पहले सेल कर सकते हो, बाद में आप बाय कर सकते हो। ये सेम डे के लिए होता है, जिसको इंट्राडे कहते हैं। आप पहले क्या करोगे, सेल करोगे, बाद में आप क्या करोगे, बाय करोगे। आपको लग रहा है, एज अ टेक्निकल एनालिस्ट कहता है कि मार्केट नीचे जाएगा, नीचे जाएगा तो आप पहले सेल करोगे, बाद में मार्केट नीचे आने के बाद क्या करोगे, बाय करोगे। तो गाइज, आपको प्रॉफिट हो या लॉस? तो आपको क्या होगा, 60 पॉइंट का प्रॉफिट, ना कि लॉस। ठीक है, बट ये हम लोग सेल कहां से किया?
हमारे पास तो शेयर ही नहीं है, हम लोग कहाँ से सेल कर रहे हैं। तो एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज आपको ऑथोरिटी देती है कि आप उधार में नहीं क्या सेल कर सकते हो, बट एज अ सेम डे आपको बाय करना पड़ेगा, मतलब आपको रिटर्न करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमें ये ऑप्शन रहता है। तो हमें मार्केट ऊपर जाता है तो भी हम लोग पैसे अर्न कर सकते हैं इंट्राडे में, मार्केट नीचे जाता है तो भी हम लोग पैसे अर्न कर सकते हैं इंट्राडे में। ठीक है, मैं जो भी बात कर रहा हूँ ये कैश मार्केट की बात कर रहा हूँ। बट ये नहीं समझ में आया सर 660 में हम लोगों ने सेल किया और 600 पे हम लोगों ने क्या किया है, बाय किया है, तो 60 रुपीज का प्रॉफिट कैसे हुआ। तो आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। आपके घर में कोई मेहमान आए और मेहमान को सभी को नहीं क्या मैगी खाना है। ठीक है, तो आप नहीं क्या गए, 100 लोग हैं, 100 लोगों को मैगी खाना है, आप गए बाजू के किराना दुकान में और वहां पे दुकानदार को बोला कि मुझे ना 100 मैगी के पैकेट चाहिए। कितने, 100 रुपए के। ठीक है, तो उसने क्या किया, आप लोगों को सेल कर दिया कितने में, 15 रुपए के मैगी के हिसाब से 1500 रुपए हो गए। क्या क्या उसने आपको पहले सेल कर दिया। फिर उसने क्या किया, फोन किया डिस्ट्रीब्यूटर को, ठीक है, कि मुझे मैगी के पैकेट चाहिए, कितने, 100 मैगी के पैकेट चाहिए। कितने से लिया उसने डिस्ट्रीब्यूटर से, 1200 रुपए से। आपको कितने का प्रॉफिट हुआ, 300। आपको मतलब जो दुकानदार है उसको कितने का प्रॉफिट हुआ, 300 का। ये आपको उसने पहले सेल कर दिया, उसके बाद मैगी के पैकेट नहीं, उसने बोला कि आपको घर में नहीं क्या पहुंचा देता हूं, आप घर चले जाओ, 10 मिनट के अंदर नहीं क्या आपके घर में आ जाएगा। उसने क्या किया, डिस्ट्रीब्यूटर को फोन किया, डिस्ट्रीब्यूटर से बाद में उसने बाय कर लिया। पहले उसने क्या किया, आपको बेचा, बाद में उसने क्या किया, बाय किया। ठीक है, पहले उसने सेल किया बाद में उसने बाय किया, तो उसको 300 रुपए का प्रॉफिट हुआ। सेम कंडीशन हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, पहले हम लोग सेल कर रहे हैं, देन अगेन हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, देन अगेन हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं। तो यहाँ पे 60 का प्रॉफिट हुआ और यहाँ पे भी 300 का प्रॉफिट हुआ। दोनों केस एक ही है। ये सब क्या हो रहा है, इंट्राडे के लिए हो रहा है। इंट्राडे में हम लोग नहीं बाय करके होल्ड कर सकते हैं गाइस। ठीक है, और अच्छे समझने की कोशिश करते हैं इंट्राडे में। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे गाइस कि सेम डे हम लोग क्या कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं, और सेम डे हम लोग क्या कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। उसी को हम लोग इंट्राडे कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे हाई रिस्क रहता है, हाई रिटर्न भी रहेगा। ठीक है, कोई चीज नहीं क्या 1 लाख की, अगर कोई स्टॉक में अगर 1 लाख की अगर चीज अगर हमें खरीदना है तो इंट्राडे में हमें नहीं क्या 20-30 हजार में मिल जाएगी। बट ये जो डिसीजन लिया जाता है वो टेक्निकल एनालिसिस से ही लिया जाता है, तो आपको टेक्निकल एनालिसिस डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। मैं आपको नेक्स्ट नहीं वीडियोस बनाऊंगा, मल्टीपल वीडियोस बनाऊंगा जहाँ पे टेक्निकल रिलेटेड नहीं का इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की जाएगी गाइस। ठीक है, आई होप सो कि आपको इंट्राडे समझ में आ रहा है। ठीक है, इंट्राडे। उसके बाद नहीं डिलीवरी। डिलीवरी का मतलब क्या होता है, बाय करके आप क्या कर रहे हो, होल्ड कर रहे हो। कब तक होल्ड करोगे, 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 15 दिन। ठीक है, जब तक आपकी इच्छा रहेगी तब तक। मतलब क्या, 1 साल, 2 साल, 5 साल, यस राइट। आप बाय करके होल्ड कर रहे हो कितने साल, 5 ईयर। ठीक है, तो उसको क्या बोलोगे हम, डिलीवरी। तो सर हम लोग ने क्या बाय किया और 5 साल बाद उसको बेचा तो डिलीवरी में हो गया। तो क्या डिलीवरी में पहले सेल नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं, क्योंकि डिलीवरी का मतलब होता है कि लॉन्ग टर्म। ठीक है, डिलीवरी का मतलब होता है बाय करके होल्ड करना। गाइस हम लोग उधार में सेल करके होल्ड कर सकते क्या, ठीक है, नहीं, कोई भी नहीं के एक्सचेंज आपको उधार में नहीं देगा। समझ में आ रहा है, लॉन्ग टर्म के वाइज। ठीक है, तो गाइज इंट्राडे में हम लोग बाय करके होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग नहीं क्या सॉरी, इंट्राडे में हम लोग बाय करके सेल कर सकते हैं, सेल करके होल्ड कर सकते हैं। डिलीवरी में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, डिलीवरी में सिर्फ बाय करके होल्ड कर सकते हो, सेल करके होल्ड नहीं कर सकते। ठीक है, आई होप सो कि ये समझ में आपको आ रहा है। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग हमारा जो मार्केट है इंडिया का मार्केट है, जिसको निफ्टी और नहीं क्या सेंसेक्स कहते हैं, जिसका एनएससी और बीएससी होता है, जो नहीं क्या 915 को स्टार्ट होता है, 330 को क्लोज होता है। उसके बाद हमें जर्मन मार्केट, यूएस मार्केट, यूके मार्केट भी देखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ये मार्केट क्यों देखना है गाइज, यहाँ पे डैक्स हो गया, नैस्डैक्स हो गया, एफटीएस हो गया, ये क्यों देखना है, क्योंकि गाइज इस कंट्री से सबसे ज्यादा हमें क्या मिलता है, आईटी के प्रोडक्ट, आईटी का बिजनेस और ऑटो का बिजनेस ज्यादा मिलता है। ठीक है, तो सर यही क्यों देखना है, तो गाइस आप देखो, एक पॉलिसी आया था 1991 में, जिस पॉलिसी का नाम है एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। मतलब क्या है,
जो भी लॉ थे उसको रिलैक्स किया गया। मतलब क्या है, हमारे देश में कोई भी नहीं क्या पर्सन नहीं क्या बिजनेस कर सकता है, हमारा इंडिया का पर्सन दूसरे देश में नहीं क्या जाके बिजनेस कर सकता है। मतलब लॉ को क्या किया, रिलैक्स किया। पहले पूरे सेक्टर जो गवर्नमेंट के थे उसको क्या किया, प्राइवेटाइजेशन कर दिया। ग्लोबलाइजेशन मतलब होता है पहले हमारी इकोनॉमी क्लोज इकोनॉमी हुआ करती थी, आज हमारी इकोनॉमी क्या ओपन इकोनॉमी है। ठीक है, तो हमारे क्या ग्लोबली हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमें देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि 1991 के पहले हमारे क्लोज इकोनॉमी हुआ करती थी, उतना हमें इफेक्ट नहीं देखने को मिलता है। बट अगर फॉरेन में अगर कुछ नहीं किया, अप एंड डाउन हो जाते हैं, तो उसका इफेक्ट हमारे शेयर मार्केट के ऊपर आता है। और आपको मैं बताना चाहता हूँ कि कोई भी कंट्री का शेयर मार्केट उस कंट्री का फाइनेंस हेल्थ बताता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे कंट्री का शेयर मार्केट अगर नीचे है, इसका मतलब है कि हमारे कंट्री का फाइनेंस हेल्थ वीक है। अगर यूएस का अगर शेयर मार्केट अगर अच्छा है, तो समझ लेंगे कि उस कंट्री का फाइनेंशियल हेल्थ क्या अच्छा है। तो कोई भी कंट्री का शेयर मार्केट रिप्रेजेंट करता है कि उस कंट्री का फाइनेंशियल हेल्थ। ओके, तो आई होप सो कि आपको समझ में आ रहा है। तो आप ये जो कंट्री है, यूरोप कंट्री हो गया है, यूएस हो गया है, इसमें सबसे ज्यादा अगर नहीं क्या हमारे इंडियन कंपनी को अगर बिजनेस मिलता है तो आईटी और ऑटो में मिलता है। तो हमें ये देखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है गाइज। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो कि उस कंट्री का शेयर मार्केट अगर फॉर एग्जाम्पल उस कंट्री का नहीं क्या यूएस का अगर मार्केट अगर अच्छा है, तो क्या होगा, आईटी को क्या होगा, बिजनेस मिलेगा। आईटी को अगर बिजनेस मिलेगा तो क्या होगा, आईटी का प्रॉफिट बढ़ेगा। अगर कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा तो कंपनी के शेयर में क्या होगा, डिमांड बढ़ेगा। डिमांड अगर बढ़ेगा तो क्या होगा, शेयर की प्राइस बढ़ेगी गाइस। तो इस तरीके से हम लोग नहीं क्या उसको पढ़ते हैं, और हम लोगों को उस कंट्री का शेयर मार्केट देखना जरूरी होता है। उसके बाद नहीं क्या जापान, फ्रांस, चाइना, हांगकांग, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ये भी देखना जरूरी होता है। ठीक है, आई होप सो कि यहाँ से आप नहीं क्या सीखने को आपको कुछ अच्छा मिला है। हम लोगों ने बात की कि मार्केट में इंट्राडे क्या होता है, स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है, और शेयर मार्केट में हम लोग किस तरीके से काम कर सकते हैं। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच। अगर इसके अलावा आपको कुछ अगर डाउट्स आते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हो। मेरा जो मोबाइल नंबर है 98344821, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो। आपको डिटेल में नहीं क्या एक्सप्लेन किया जाएगा। थैंक यू सो मच।